नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपने सारे सनातनी भाइयों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया पे, आपको पता है, जी हाँ, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एकजुटता और अपनी एकता दिखाई है। जी हाँ, बागेश्वर वाले जो बालाजी, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपने मंच से सनातन का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों में एकता एकजुटता लाने की जो प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों का घर वापसी भी हो रहा है, जिनके धर्म परिवर्तन कराए गए थे पहले उनके घर वापसी भी करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत, इससे क्या है, बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए ये आज जो वीडियो है ना, ये इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि भैया ये तकलीफ क्यों हो रही है, क्या परेशानी है, क्यों प्रूफ चाहिए कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, क्या हो रहा है। उन्होंने तो बोल दिया कि मैं चमत्कार नहीं करता, बालाजी कर रहे हैं, बजरंग बली कर रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान वो कर रहे हैं चमत्कार। वो तो उनके दास हैं, वो उनके सेवक हैं, वो उनके चरणों में अपने अपने समय को गुजारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं। अब उनसे जो हो रहा है, अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है। आप देखिए कि कोई प्रूफ मांग रहा है, वहाँ लाखों लाखों में लोग बैठे हुए हैं, उस भीड़ में से अगर वो किसी के साथ कोई चमत्कार कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं उनके बारे में जो सत्य निकल के आ रहा है, तो तकलीफ क्यों हो रही है आपको। प्रूफ क्यों चाहिए, कहाँ कहाँ प्रूफ चाहिए। और आपको प्रूफ देने के लिए हम थोड़ी बैठे हुए हैं कि आप कोई भी सवाल लेके आ जाएं। और किसी दूसरे धर्म से क्यों नहीं प्रूफ मांगते हैं आप। चादर का महत्व क्यों नहीं पूछते किसी से जाके, कैंडल मोमबत्ती का महत्व क्यों नहीं पूछते जाके कि हाँ वो क्यों वहाँ पे जल रहा है, या उससे क्या लेना देना है आपको। आपका अपना धर्म है, आप उसका पालन कीजिए, सब लोग सनातन धर्म अपना पालन कर रहे हैं हम। अब उसके अंदर में आपको क्यों तकलीफ हो रही है। आप मत जाइए, आपको लगता है कि हाँ वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप मत जाइए, लेकिन आपको वहाँ पे प्रूफ क्यों चाहिए। हम देख रहे हैं कि गजब हाल बना रखा है कि मीडिया वाले वहाँ कैमरा लेके पहुंच जा रहे हैं। मीडिया वाले अभी डिबेट में अपना इसको एक टीआरपी वाला शो बना लिए हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ उनको टीआरपी चाहिए। लेकिन वो सवाल क्यों कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ऐसे माइंड रीड हो जाता है क्या, ऐसे फलाना हो जाता है क्या। वो चैनल पे भी पूछ रहे हैं कि अच्छा जरा मेरा माइंड रीड करके बताइए जो एंकर है, ये गलत बात है, आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों आप वहाँ पे चैनल पे, आप जाइए उनके दरबार में अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको ऑपरेशन कराना होता है तो अपने घर से ही बोलते हैं क्या डॉक्टर को कि हाँ जरा ऑपरेशन करिए तो हम भी देखेंगे आप कैसे ऑपरेशन करते हैं। या उसके ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो क्या आपके परिजन घुसते हैं कि आपका ऑपरेशन जब चलता है, किसी का भी कोई भी पेशेंट का जब ऑपरेशन चलता है, किसी के परिजन अंदर अलाउड हैं या नहीं है, नहीं है अलाउड ना। तो वहाँ पे आपको कैसे विश्वास हो जाता है कि हाँ अंदर बिल्कुल सब कुछ सही से हुआ, उसमें सारे दवा डले जिसके पैसे उन्होंने मेरे से चार्ज किए। वो तो सामने वाली चीज़ है, वस्तु वाली चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, भौतिक चीज़ है। आप देख सकते हैं कि नहीं मुझे खड़ा होकर देखना है कैसे ऑपरेशन होता है, आप कितने दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन में। बाद में आप मेरे से अंधाधुन कुछ भी चार्ज कर लीजिएगा जो दवा का आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं। इसके लिए क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा है जाके कि हाँ हम इस तरह से, कोई भी एक अटेंडेंट है कि हम हॉस्पिटल में बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं अस्पतालों में, ठीक है, इस तरह से लूटने के लिए पैसे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, यानी कि जो आध्यात्मिक चीज है, आध्यात्मिक चीज कैसे दिखेगी। हवा आपको दिखता है क्या। कल को प्रूफ मांगने लग जाओगे, अरे हवा है कि नहीं, किससे मांगोगे प्रूफ। हाँ, क्योंकि प्रूफ मांगने के लिए ये तो एक ऊपर एक शक्ति है जो सारे जो बोलते हैं कि प्रकृति को कंट्रोल कर रही है, वो एक शक्ति है। उनसे आप पूछिए जाके, प्रूफ मांगिए कि ये पानी कहाँ से, समुद्र का पानी क्यों नहीं सूख रहा, ये बारिश कैसे हो जाती है, ये पहाड़ कहाँ से बन गया, हवा को कैसे रोक लेती है। ये सारी चीजें आप पूछेंगे क्या। हवा दिख रहा है नहीं तो आप सांस तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन चल रही है, आपके कपड़े उड़ रहे हैं, पत्तियां उड़ रही हैं पेड़ों के, तो दिख नहीं रहा है ना। तो भौतिक चीज तो नहीं है, तो वो आध्यात्मिक चीजें, वो फील करने की चीजें, समझने की चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने घर में भी हर जो एक दूसरे के परिवार, जितने भी परिवार हैं वो अपने आपस में जब रहते हैं तो हर कोई एक दूसरे को शुरू से बचपन से बड़ा होते 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 वो थोड़ी हर किसी के पास प्रूफ है कि ये मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे फूफा है, मेरी बुआ है, ये कौन है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। सब कोई प्रूफ मांगने, अगर इस तरीके से आप बैठ जाएं तो हर कोई प्रूफ ही मांगने लगेगा। अरे वाह ये ऐसे कैसे हो गया। अरे तो हर चीज का एक सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम से चलते आ रहा है, तो यहाँ प्रूफ मांगने की क्या जरूरत है। मुझे तो ये कहना है कि हमें बताना ही क्यों है, मुझे नहीं देना है प्रूफ। मुझे का मतलब है, मैं तो बोलता हूँ कि वो जो बागेश्वर धाम बालाजी, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको देना ही नहीं चाहिए किसी को, मतलब जस्टिफिकेशन देना ही नहीं चाहिए कोई सवाल का। क्यों देना भाई, उन्होंने कोई गलत किया है, गुनाह किया है क्या, कुछ नहीं है। जिसको समस्या है वो जाए, वो आप जाइए कानूनन तरीके से आइए, आप उनसे जाइए, मिलिए लीगल तरीके से कि हाँ ये पहले तो साबित तो कीजिए कि क्या गलत उन्होंने किया है, तब आप उन पे सवाल उठाइएगा ना। और फिर उनको बोलिएगा जस्टिफिकेशन देने। ऐसे चलते फिरते किसी को भी बोल दे, ए भाई तुम ऐसे कर रहे हो, हमको तो गलत लग रहा है, तो तुम चलो आ जाओ बाजार में जस्टिफिकेशन दो सबके सामने। ये क्या चल रहा है।
ये लोकतंत्र है, यहाँ ऐसे ही हवाबाजी नहीं। और मुझे पता है कि ये क्यों चल रहा है। ये भी एक तरफ देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो निकले हैं राहुल गांधी, जिनको कभी सर्दी लगता है कभी नहीं लगता है, फिर अचानक से लगने लग जाता है, पता नहीं वो आदमी खुद को कभी बोलता है कि मरा हुआ है, मैं हूँ ही नहीं, बाद में पता नहीं क्या क्या बोलता है वो आदमी। खैर उसके बारे में तो डिस्कशन नहीं है। तो वो तो एक दूसरी यात्रा लेके निकला हुआ है, और उसी बीच में ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं कि हाँ हम अब क्या करें कि हिंदू एकजुटता तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है लोगों को कि अरे भाई ये आपस में जुटते कैसे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एजेंडा फेल हो रहा है। जी हाँ, 2014 के बाद लोग बोलेंगे कि अरे भाई ये मोदी भक्त है, फलाना है। मैं बोल रहा हूँ 2014 से पहले आप देखते थे किसी नेतागण को इतना मंदिर जाते, फोटो पोस्ट करते हुए, मंदिर का टीका लगाए, त्रिपुंड लगाए, पूरा एकदम माल में एकदम गेरुआ वस्त्र वगैरह सारा धारण किए मंदिर वाले, देखते थे किसी को, विपक्षी नेता को? वैसे नहीं देखते थे। आज देखिए, आज वो रैली भी कर रहे हैं, छोटे छोटे रैली में भी कहीं अगर मंदिर भी दर्शन हो जा रहे हैं तो वहीं माथा टेकने के लिए लेट जा रहे हैं कि बाप रे बाप हम कितने बड़े भक्त हैं मंदिर के, देवी दुर्गा के, सनातन के कितने बड़े हम भक्त हैं। पहले वो देखिए टोपी लगा के वो पता नहीं क्या क्या लेके घूमते थे, कभी मंदिर के बारे में ख्याल किया था? लेकिन आज देखिए, आज मोदी जी ने सबको मंदिर जाने पे मजबूर कर दिया। मतलब कि ये सोचिए कि नेता को नेता के लायक नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। अरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो विधायक बनने के लायक नहीं, आपको छोड़ा गया है। तो ये काम किया और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। वो आने के बाद उन्होंने यही जितने भी हिंदू सनातनी हैं उनको अपने धर्म पे, अपने सनातन होने पे गर्व करने के लिए उन्होंने सिखाया है कि अरे तुम कहाँ सोए हुए थे, गर्व करो। और वो गर्व हम कर रहे हैं, तो ये लोगों के पेट में चुभ रहा है, दर्द हो रहा है। और यही कारण है कि ये लोग ये नए ये जो एजेंडे लेके आ रहे हैं ना, और लोगों के बीच में रख रहे हैं कि अरे बाप ये गलत है, उनको गलत साबित, कोई गलत नहीं, एकता दिख रही है आपको, सोशल साइट पे सबको दिख रहा है। और मैं इसी के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सब लोग इसी तरह एकजुटता बनाए रखिए। मैं पहले भी अपने वीडियोज में कहा है मैंने कि यहाँ किसी को कोई लाठी डंडे तलवार से मार करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सब राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, अपने धर्म को, सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एकता के साथ सामने आना है, एकजुट होकर सामने आना है। बस वही आपका हथियार है, शस्त्र शास्त्र सब वही है। तो हमारे यहाँ ना ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे पुराणों में, वेदों में, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसमें बहुत ज्ञान है। जितने भी वेद हैं ना उसमें बहुत ज्ञान है। और लोग यहाँ सालों साल बैठ के हजारों हजार मंत्र जो होते हैं ना उसकी सिद्धि प्राप्ति करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, सिद्धि प्राप्ति करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, उनकी साधना में लीन होते हैं, तब जाकर के उनको एक अलग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है, ठीक है, जिससे वो बहुत सी चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधे जुड़ता है। तो वो उसके पीछे मेहनत करते हैं, अपनी सारी जिंदगी लगाते हैं, अपने युवा अवस्था को त्यागते हैं, तब जाकर के ये सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। और बहुत गहरा ज्ञान का भंडार है उसमें। आप अगर आपको उसमें लगना है कि हाँ आपको प्रूफ चाहिए तो आप भी आइए, सिद्धि कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। समय दीजिए। उससे ऐसे हवा में बातें करना और किसी पे उंगली उठाना और बस किसी को बदनाम करने के लिए एक ही धर्म मिला है उसको टारगेट में, तो अब वो चलने वाला नहीं है। ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे कि ये चलने वाला नहीं है। देख रहे हैं सोशल साइट पे आप कैसे चल रहा है। यानी कि हम जितने भी वर्ग एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो 20 साल के हो, 15 साल के हो, 35, 40, 50, 60 के, ऐसा नहीं है कि हाँ लोग म्यूजिकल मतलब डीजे सुनने वाले हैं उनको क्या लेने देना, इससे नहीं है। हर वर्ग के लोग देखिए, चाहे वो स्टेटस लगा रहे हैं, चाहे वो पोस्ट डाल रहे हैं, हर वर्ग के लोग डाल रहे हैं, क्योंकि हर कोई आज के डेट में ये चीज़ के लिए ना सबकी चेतना जाग चुकी है कि हाँ भैया असलियत क्या है और हमको क्या करना है। एक ही काम करना है, सिर्फ एकजुट रहे और इसको बनाए रखिए बस। और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम अपने आप होते जाएगा। आपको सिर्फ साथ रहना है, खड़ा दिखना चाहिए, हाँ साथ है। कुछ भी ऐसा है आपको जैसे सोशल साइट पे साथ दिख रहा है, सबके पोस्ट आ रहे हैं, सबके लाइन आ रहे हैं कि हाँ हम उनके सपोर्ट में हैं, बस इसी तरह से दिखना चाहिए। जहाँ फिजिकली नज़र आना चाहिए कि हाँ भाई सामने कहीं इकट्ठा होना है, सामने कहीं पे सभा करनी है, वहाँ सामने भी नज़र आ जाइए। बस भीड़ में जो बीच में बोलते हैं ना कि हाँ बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एकजुटता दिखनी चाहिए, बस यही तो करना है। तो ये मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी कि ये फालतू के ऐसे ऐसे लोगों के ना सवालों के जवाब देना छोड़े। और मीडिया वालों से बोलते हैं ना कि मीडिया वाले जब आप सवाल, ठीक है मीडिया का काम है कि पारदर्शिता बनाए रखना, कि किसी ने बोला है तो उसको सबके सामने रखना, आप रखिए, लेकिन आप ऐसे सवाल पूछ के मजाक ना बनाए जो आप स्टूडियो में पूछते हैं ना कि अरे महाराज जी अच्छा मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल है, जरा आप बताइए। तो ये मजाक बना रहे हैं आप, समझ में आया? हर किसी का, आपको अगर हम कहीं भी चलते फिरते कहीं भी आपको बोलेंगे आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर देंगे क्या? हर चीज़ का एक कायदा है, कानून है, अपना शिष्टाचार है आपका। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप चाहे एक रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, चाहे किसी का आप काम कर रहे हैं, आपका एक अपना कार्य का अपना शिष्टाचार है, उसकी एक आपकी अलग नीति है, आपको उसके हिसाब से पेश आना है। ठीक उसी तरह के अगर वो कोई
महंत है, साधु हैं या कथावाचक हैं, कुछ भी हैं, तो उनका भी एक अपना शिष्टाचार है, उनका नीति है कि हाँ भाई हमको कहाँ पे क्या बोलना है। अगर आप ऐसी हवा में, आप लोग डिबेट में बैठते हैं, कोई हनुमान चालीसा मंत्र बोलते हैं, कोई बोलते हैं हनुमान चालीसा बोल के सुनाइए, क्यों? कहीं भी बैठ के हनुमान चालीसा नहीं बोला जाता है, हर चीज़ का एक कायदे कानून है, तो आप उसका उल्लंघन करने के लिए क्यों बोलते हैं? तो आप ये मजाक ना उड़ाएं स्टूडियो में बैठ करके कि हाँ आप ज़रा हमारा माइंड रीड करके बताएं क्या सवाल चल रहा है, ये गलत बात है। आपको पारदर्शिता दिखानी है, आप दिखाइए, उनसे सवाल पूछना है पूछिए कि हाँ ये आप कैसे कर लेते हैं, वो बताएंगे आपको। तो उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया कि सामने आइए दरबार में, लेकिन वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि सामने दरबार में जाके, वहाँ तो आपके कुछ कुछ कैमरामैन रिपोर्टर भी गए, लेकिन वो तो कुछ नहीं प्रूव कर पाए इतने सारे कैमरे लेकर के भी। तो आप जाइए वहाँ पे, उनके दरबार में जाइए, वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको जाने के लिए, लेकिन वहाँ जाने में आपको डर लग रहा है। आप डिबेट बुला बुला के घर पे कर रहे हैं, अपने स्टूडियो में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गलत है। तो इस तरह से सवाल उसका आप पूछें, लेकिन मजाक उड़ाना बंद करें आप स्टूडियो में। जिस तरह से आप कर रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों से देख रहे हैं, कोई भी, चाहे आज तक वाले हो चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल वाले हो, उसमें कुछ कुछ रिपोर्टर्स को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से वो मजाक के तौर पर उनसे सवाल कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपको दिखाना है, न्यूज़ दिखाइए, दोनों पक्ष का दिखाइए, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इन्होंने जो सफाई दिया है आप उसको दिखाइए। आप इनसे पूछिए कि हाँ आप ये सब कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे कि अच्छा करके दिखाइए, सामने करके दिखाइए, ये सारी चीज़ें गलत है। इसके लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी सुन रहे हैं, इसका भी एक लिमिट है। आप न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, आप दिखा दिए, लेकिन अब इसी को दिन भर रगड़ते रहिए और घुमा फिरा के, तो गलत बात है, क्योंकि उसका आप गलत तरीके से उसका प्रचार प्रसार आप ना करें। जो भी सनातन धर्म का है तरीके से करें, सम्मान के साथ करें। बस यही कहना था सबको, एकजुटता बनाए रखिए इसी तरह। बस आगे फिर और वीडियोज़ आते रहेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।